नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत की बात। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां हर हफ्ते हम आपकी सेहत और जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं को लेकर सामने आते हैं जिसके जरिए हम आपको बेहतर जानकारी दे सकें, आपको जागरूक कर सकें, क्योंकि पूरी दुनिया में लाइफस्टाइल डिजीजेस हों या बाकी बीमारियां, उनका दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यह दायरा इसलिए भी बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, टेस्टिंग भी बढ़ रही है, लोग रेगुलर तौर पर जांचें करवा रहे हैं। लेकिन जो लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव हुए हैं, जिस तरह की हमारी नींद से लेकर हमारा खान पान कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और जिस तरह से फूड एडिल्ट्रेशन और बाकी चीजें भी आगे बढ़ी हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, इसने कहीं ना कहीं व्यापक पैमाने पर हमें नुकसान पहुंचाया है। और इन्हीं में से एक डिजीज है क्रॉनिक किडनी डिजीजेस। इस पर लैंसेट की एक ताजा स्टडी आई है। अब ये स्टडी कहती क्या है, जरा उसके बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे और उसके बाद अपने साथ दिग्गज एक्सपर्ट्स को शामिल करेंगे। ये स्टडी कहती है कि दुनिया भर में जो क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हैं, उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। अकेले भारत में बात करें तो 13 करोड़ 80 लाख लोग इससे प्रभावित हैं, यानी कुल आबादी का लगभग 9-9.5%। अपने आप में यह बहुत बड़ा नंबर है। और इस रिसर्च का जो साइज है और जो इसका टाइम फ्रेम है वो भी काफी बड़ा है। आपको बता दें कि इस रिसर्च को 1990 से 2023 तक के डेटा के आधार पर तैयार किया गया, जिसमें 204 देशों का पार्टिसिपेशन शामिल था। टॉप पे चाइना है, 15 करोड़ से ऊपर लोग वहां पर किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। आखिर क्यों बढ़ रही है किडनी से जुड़ी इस तरह की बीमारियां, आखिर वजह क्या है और हम क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं और समाधान क्या है, इन सारे पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मुझे खुशी हो रही है, आज दिग्गज एक्सपर्ट्स का हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, संजीव बगई साहब हैं, चेयरमैन नेफ्रॉन क्लिनिक से। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजीव, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अनुजा पूरवाल जुड़ रही हैं, डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से। डॉक्टर अनुजा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ नेहा मोहन सिन्हा जी हैं, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एडजंक्ट लेक्चरर हैं, नर्सिंग कॉलेज कमांड हॉस्पिटल से। थैंक यू सो मच नेहा जी, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले डॉक्टर संजीव, मैं आपके पास आऊंगा। लैंसेट जब भी कोई स्टडी छापती है तो अचानक से कंसर्न बढ़ता है और हम देखते हैं कि बहुत गंभीरता से इन सारे रिसर्च को देखा जाता है। और इस रिसर्च के मायने इसलिए भी बड़े हो जाते हैं क्योंकि साइज के अलावा इसका जो टाइम फ्रेम है वो काफी बड़ा है। मतलब ये कहीं ना कहीं 1990 से 2023 तक का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यही वो दौर है जिसमें हमारे लाइफस्टाइल या बाकी चीजों में बड़ा अपग्रेड नजर आया है और बहुत सी चीजें नजर आई हैं। आप भी इस डेटा से गुजरे होंगे, मतलब आप हैरान हैं या आपको लगता है कि देर से ही सही लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में कम से कम चीजें सामने आई हैं? हमेशा से पता था कि क्रॉनिक किडनी डिजीज का इंसिडेंस बढ़ रहा है, और ये स्टडी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बहुत डेकेड्स के ऊपर करी गई है। मोर देन 7,000 रिकॉर्ड्स एनालाइज किए गए हैं और 18 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स का मेटा एनालिसिस और डेटा क्रंचिंग किया गया है, जिसमें से जो कहते हैं पूल्ड इंसिडेंस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज बिटवीन 13 to 14% इंडिया में है। 138 मिलियन पेशेंट्स जो अभी तक डायग्नोज हुए हैं इंडिया में क्रॉनिक किडनी डिजीज में ले जाता हूं। मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं और जब लेटर एडल्ट में पाए जाते हैं, उनका जेनेसिस एंटीनेटल पीरियड में होता है, यानी कि प्रेगनेंसी में होता है। इंडिया 30 मिलियन न्यूबॉर्न्स प्रोड्यूस कर रहा है एवरी ईयर, यानी कि 2% ऑफ पेशेंट्स फीटसेस में फीटल किडनी एब्नॉर्मेलिटी रहती है, जिसमें से 0.5% सीवियर होती है, जैसे एब्सेंट किडनी या घूमी हुई किडनी, ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी, जो रिफ्लक्स का यूरिन होता है, मतलब यूरिन गलत जगह जा रहा है। फिर पीडियाट्रिक्स में आते हैं जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। जब मैटरनल पीरियड में मैटरनल फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जो माँ पीती रहती हैं प्रेगनेंसी में या स्मोक करती हैं, माइक्रो नैनोप्लास्टिक का इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अब हो रहा है, पोल्यूशन का इम्पैक्ट हो रहा है। पोस्ट कोविड देखा जा रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को क्रॉनिक किडनी डिजीज अब पाई जा रही है। जब हम एडल्ट्स में आते हैं या एडोलेसेंट से एडल्ट में आते हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं यूरिन में
या इन्फ्लेमेशन होती है जो हम कहते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, या हम कहते हैं उसको कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या प्लास्टिक पोल्यूशन, लाइफस्टाइल डिजीजेस। सो लाइफस्टाइल डिजीजेस में जो फेमस बैड एसेस होते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, स्पिरिट दैट इज अल्कोहल, ज्यादा स्वीट्स एंड ड्रग्स। ड्रग्स इंडिया में ओकेजनली इंपॉर्टेंट कारण है क्योंकि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे पेन किलर मेडिसिन, फीवर मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत सालों से पेशेंट्स लेते रहते हैं, या अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, कैंसर्स, सेल्फ ट्रीटमेंट, एज इटसेल्फ, एज के साथ किडनी फंक्शन डिक्रीज होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस जो हेपेटाइटिस प्रोफाइल होता है, और आईसीयू केयर में भी पेशेंट्स पाए जाते हैं कि जिसका किडनी फंक्शन थोड़ा सा डिरेंज हो सकता है। लास्ट में प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमारे 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में खाली 44,000 अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं डायग्नोसिस के लिए। हमारे लार्ज पॉपुलेशन में खाली 2,450 नेफ्रोलॉजिस्ट है, यानी कि 1.9 नेफ्रोलॉजिस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड WHO स्टैंडर्ड यूएसए, यूके, कनाडा में 25 नेफ्रोलॉजिस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन है। यानी कि हम बहुत बहुत ज्यादा नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट की कमी हम अब सफर कर रहे हैं। हीमोडायलिसिस अगर आप देखिए, हमारे पास जो टोटल सेंटर्स है खाली 1700 है पूरे इंडिया में, जिसमें से हमें 2 लाख न्यू केसेस क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के हर साल ऐड हो रहे हैं, यानी डायलिसिस सेंटर्स की कमी है। अगर आप रीनल ट्रांसप्लांट देखें, रीनल ट्रांसप्लांट खाली 14,000 केसेस हो रहे हैं पूरे इंडिया में, रिक्वायरमेंट जो है इसकी मोर देन 2 लाख है, यानी हम बहुत सिवियर डेफिशिएंट है रीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में। आज तक जो टोटल नीड है हम खाली 7% उसको अब हम पूरी कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो हम मैसेज देना चाहते हैं कि किडनी आपकी एक साइलेंट ऑर्गन है, ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपका वेयरहाउस है, ये आपका मेटाबॉलिक सेंटर है, इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसके सिम्टम्स बहुत लेट पाए जाते हैं, इसलिए शुरुआत से आपको केयरफुल रहना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स होना चाहिए। अगर आपको फटीग हो, हीमोग्लोबिन कम हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, पाँव में स्वेलिंग हो, या आपको लगे कि भाई बोन पेन्स हैं, मसल पेन्स हैं, या आंखें में कोई प्रॉब्लम है, क्रॉनिक हेडेक्स हैं, प्लीज डॉक्टर से संपर्क करें और डिटेल इवैल्यूएशन करें। बहुत वैलिड पॉइंट आपने बताया डॉक्टर, और मैं लिटरली इस पूरे बातचीत में जिस चीज से वाकई चिंताजनक स्थिति है कि हमारे पास जिस तरह की आबादी है, जिस तरह का एक स्टैंडर्ड है, उस पैमाने पर एक्सपर्ट्स की संख्या, उस पैमाने पर मशीनों की संख्या, डायलिसिस सेंटर्स की संख्या, रीनल ट्रांसप्लांट की जो सुविधाएं हैं उस लेवल पे, मतलब हम पूरे इकोसिस्टम में अगर इतने बड़े साइलेंट एपिडेमिक से जूझ रहे हैं, तो उसको जो रिएक्शन उस पर होना चाहिए, उस पर जिस तरह का तुरंत रिसेप्शन मिलना चाहिए, उस मामले में भी कहीं ना कहीं हम पीछे आ रहे हैं, और ये वाकई इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, इन सबके बीच में डॉक्टर अनुजा, मैं आपके पास आऊंगा। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मतलब अलग अलग कारण हैं, और जाहिर सी बात है उसमें तमाम कारण ऐसे हैं कि वो सीधा किडनी की फंक्शनिंग और किडनी की खराबी की तरफ हमें ले जा रहे हैं। हमें बताइए कि क्या वो महत्वपूर्ण टेस्ट हैं, मतलब जैसे अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि कहीं ना कहीं जो क्रिएटिन लेवल है वही एक आधार नहीं होना चाहिए, मतलब वो तो आपको बहुत बाद में कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्ट देगा, लेकिन उसके पहले भी कौन कौन सी ऐसी जांचें हैं जो नियमित रूप से करानी चाहिए, और सबसे ज्यादा खतरा किस एज ग्रुप में या किस तरह की आदतों में आप ज्यादा देख रही हैं? गुड आफ्टरनून प्रशांत, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये बताना चाहूंगी, डॉक्टर संजीव ने काफी अच्छा ब्रीफ दिया हम लोगों को सबको कि किडनी के क्या फंक्शंस हैं, कैसे वो रिस्क पर आती है। अब टेस्ट की जब आप आती है तो उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कौन से जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन सी वो पॉपुलेशन है जो ज्यादा रिस्क पे है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन भी लिमिटेड है, एक्सेस भी लिमिटेड है चीजों के लिए। सो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्टोन डिजीज, किडनी की कुछ अपनी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम ग्लोमेरुलर डिजीजेस कहते हैं,
कई बार कुछ अन्य जो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं जैसे ल्यूपस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, आपकी वैस्कुलाइटिस, इन सब में भी किडनी का इन्वॉल्वमेंट मिलता है। और इंडिया में डॉक्टर साहब ने भी बताया, मैं फिर इस बात को बोलूंगी कि जो एंटीनेटल, ये जो कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज हैं विच आर डिटेक्टेड, समटाइम्स जल्दी डिटेक्ट हो जाती हैं, समटाइम्स बहुत लेट आती हैं डिटेक्शन में, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द किडनी डिसऑर्डर। सो अब कंजेनाइटल डिसऑर्डर का पता तो नहीं लग पाएगा पेरेंट को, बट अगर कोई भी बच्चा प्री टर्म बर्थ है या पहले पैदा हुआ या उसका वेट अच्छा नहीं था, तो ऐसे सब बच्चे भी प्रोन होते हैं। इसके अलावा अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीजेस की, कैंसर्स की हिस्ट्री है, स्टोन्स की हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट्स को, जिन लोगों के परिवार में या कार्डियक एलिमेंट या ऐसा कोई क्रॉनिक माइग्रेन चल रहा है, बैक एक चल रहा है, जिसके लिए उन्हें लंबी दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, ये सारे पेशेंट रिस्क फैक्टर, रिस्की ग्रुप में आते हैं। इन सारे मरीजों को अपनी जांच अन्य मरीजों के कंपैरिजन में जल्दी करानी चाहिए, फ्रिक्वेंटली। क्रिएटिनिन किडनी की जांच सबसे ज्यादा एक सिंपल टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट जो क्रिएटिनिन है उससे कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ये जो रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट है, इनको जो अंडरलाइंग डिजीजेस है उनके टेस्ट भी रेगुलरली कराने चाहिए। उन टेस्ट को रेगुलर कराने और उन्हें कंट्रोल में रखने से भी, क्योंकि मुख्य कारण तो डायबिटीज है ना, इफ वी आर कंट्रोलिंग डायबिटीज, उसको हम रेगुलर चेकअप से कंट्रोल कर रहे हैं तो किडनी पे इम्पैक्ट आने की संभावना कम। एक टेस्ट होता है जिसे हम माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं, ये क्रिएटिनिन बढ़ने से बहुत पहले बढ़ जाता है। कई बार किसी अन्य कारण से जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें आपको पता लगता है कि किडनी के साइज में कुछ चेंज है, आपको तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये एक सटल साइन हो सकता है कि किडनी आपकी अच्छी बनी नहीं है या कोई कैंसर प्रेजेंट है। सो दीज आर द थिंग। अगर हम मेजर टेस्ट का नाम लें तो मेजर टेस्ट में यही टेस्ट आते हैं। एक सिंपल यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट में अगर प्रोटीन और ब्लड का लीकेज हो रहा है तो वो श्योर शॉर्ट साइन है कि किडनी में इन्वॉल्वमेंट है। ब्लड टेस्ट में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, आपके यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया है, अल्ट्रासाउंड में आपको साइज की डिस्क्रिपेंसी है, कोई एबनॉर्मेलिटी, कैंसर दिख रहा है, वो एक साइन हो सकता है। या आप कई बार किडनी की बीमारी का पता आप बायोप्सी से भी चलते हैं। ये तो मुख्य टेस्ट हैं। इसके अलावा देयर आर सटल साइंस जिनसे आपको पता लगता है। जैसे वो सटल साइंस है, डॉक्टर साहब ने बताया कि किडनी की बीमारी के साइन सिम्टम्स साइलेंट होते हैं, लेटर ऑन आते हैं, बट देयर आर सटल थिंग्स। सपोज किसी डायबिटिक पेशेंट को जो दवाइयां ले रहा है अपनी नॉर्मल और उसकी शुगर ठीक चल रही थी, सडनली उसकी शुगर कम होने लगती, या सडनली उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होने लगता है, या कोई ऐसा मरीज जो ब्लड प्रेशर जिसका एक दवा से कंट्रोल था अब 2 या 3 दवाओं की आवश्यकता पड़ रही। ये कुछ सटल साइंस हैं जो बताते हैं कि उसकी किडनी में असर आ सकता है। इसके अलावा यंग फीमेल्स जिनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता लग रहा है अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया, सिवियर अनीमिया है, या फिर यंग बच्चों में सिवियर अनीमिया, क्योंकि अनीमिया बनाने वाला जो हार्मोन है वो किडनी में प्रोड्यूस होता है। तो अगर किसी को भी अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया है जो समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से है, तो उसके किडनी फंक्शन चेक होने चाहिए। तीसरी चीज, कई बार जो यंग और एडोलेसेंट है, जो यंग बच्चों में या एडोलेसेंट पॉपुलेशन या एडल्ट्स में ब्लड प्रेशर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम किडनी से बीमारी के कारण होता है। अगर किसी भी यंग, आप किसी भी ऐसे बच्चे को जानते हैं, एडोलेसेंट को, जो कहता है कि जिसका ब्लड प्रेशर सडनली हो सकता है किसी स्कूल की एक्टिविटी में, किसी प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप में उसे 23-24 साल पे पता लगता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, तो दिस इज अ साइन कि इसकी किडनी में इन्वॉल्वमेंट होगा। एक कॉमन मिथ है कि ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू हार्ट। नो, ऐसा नहीं है, हार्ट के भी कारण होते हैं, लेकिन 90% ऑफ द टाइम डॉक्टर संजीव विल बी अग्रीइंग टू मी कि इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग किडनी डिजीज। अगर हम उस समय इन चीजों को इवैल्यूएट करें तो किडनी की बीमारी, मतलब ये कहीं ना कहीं कई चीजों का बाय प्रोडक्ट है, मतलब वो एक दिन में नहीं होने वाला है। मतलब आप कहीं ना कहीं किसी चीज से अगर लंबे समय तक परेशान हैं या आपकी बॉडी कुछ बहुत साइलेंटली
सिग्नल्स दे रही है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप किडनी की खराबी से जूझ रहे हैं और उसमें किसी न किसी तरह के मुश्किलों की बात सामने आ सकती है। बहुत ही शानदार इंसाइट्स और वाकई डॉक्टर अनुजा, मेरे ख्याल से ये सभी हमारे दर्शकों को काम आएंगे। नेहा जी, हमें ये बताइए कि ये मतलब भारत में ये लाइफस्टाइल डिजीजेज या मतलब एक दौर था जब हम जानते थे कि ये सब मुश्किलें एक उम्र के बाद आएंगी। आज अगर हम यंग एज में बात कर रहे हैं तो ऐसा तो कुछ है कि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल के मोर्चे पे हो, चाहे हमारी डाइट के मोर्चे पे हो, चाहे हमारे स्ट्रेस और बाकी लेवल को कंट्रोल करने में हो। बिल्कुल सर, तो अगर देखिए तो जैसे आप ही ने बताया कि लाइफस्टाइल जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। आज से 15-20 साल पहले हमारी जो लाइफस्टाइल थी और आज जो लाइफस्टाइल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, राइट? तो और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो पोल्यूशन है, जो अमाउंट ऑफ प्रोसेस्ड और प्रिजर्व्ड फूड हम लोग खा रहे हैं, उससे भी हमारे लाइफस्टाइल पे असर पड़ता है और कहीं ना कहीं जाके हमारी किडनीज पे असर पड़ता ही है। क्योंकि जैसे कि सर और मैम दोनों ने ही कहा कि डायबिटीज जिनको होता है उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के चांसेस होते हैं, यानी कि किडनीज का प्रॉब्लम। आगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको भी किडनीज का प्रॉब्लम होता है। ओबेसिटी तो खुद ही एक जिसको कह सकते हैं ना कि इनविटेशन कार्ड है टू ऑल दीज काइंड्स ऑफ डिजीजेस। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो हम खाते हैं, जिस तरह से हम सोते हैं, जिस स्ट्रेस में रहते हैं, एंड दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज या वर्कआउट जो हम कर रहे हैं, वो दे प्ले अ मेजर रोल इन enhancing या एक्सेलरेटिंग ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एंड स्पेशली आजकल के दौरान में जो हम सॉल्ट कहते हैं, जब हाई ब्लड प्रेशर के लिए या किडनी प्रॉब्लम सीकेडी स्पेशली, सॉल्ट के लिए डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि यू शुड कीप योर सॉल्ट इन चेक। तो जो सॉल्ट हम ले रहे हैं उसमें से मैक्सिमम अमाउंट इज कमिंग फ्रॉम द प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्व्ड फूड्स, जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट के नाम से या सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी तरह से चीजों में पड़ा रहता है। नेहा जी, आपके नेहा जी माफी नूडल्स हो चाहूंगा, मैं आपको टोक रहा हूं, बीच में टोक रहा हूं। आपने नमक का नाम लिया, मतलब आजकल क्या है कि भाई पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, ये नमक वो नमक, बड़ा बड़ा ज्ञान भी चल रहा है इंटरनेट पे, तो हमें बताइए कि बेहतर क्या है। सर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है क्वांटिटी में। पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सब में सोडियम की वैल्यूज कम होते हैं, लेकिन अगर हम आयोडाइज्ड पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट ले रहे हैं तो दैट इज इवन बेटर फॉर अस, बिकॉज हम कहीं ना कहीं काफी लोग हैं जो कि थायराइड की प्रॉब्लम से भी ग्रसित होते हैं, और वो जब ये पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लेते हैं तो उनका आयोडीन की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको ये हाइपोथायरॉयडिज्म का लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि जो भी हम ले रहे हैं वो आयोडाइज्ड हो। एनीथिंग इन कंट्रोल इज ओके। अगर हम नॉर्मल सॉल्ट भी ले रहे हैं तो अगर हम वो 1 स्मॉल टीस्पून के बराबर फॉर अ नॉर्मल किडनीज, मतलब नॉर्मल किडनीज के लिए 1 टीस्पून इन अ डे इज एब्सोल्युटली फाइन। उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और साथ में ये प्रोसेस्ड प्रिजर्व्ड फूड्स हमें नहीं लेना चाहिए जो कि एड ऑन कर देते हैं। मतलब अगर हम जंक फूड भी खाते हैं तो उसमें अच्छे खासे प्रेजर्वेटिव्स पड़े रहते हैं, और जिसमें जो आरडीए होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो होता है, दैट इज मोर देन 25% ऑफ द डेली आप वैल्यू। आप हफ्ते भर की खुराक एक ही डाइट में ले रहे हैं, और मतलब और वो भी उस फॉर्म में जो आपको अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला है। डॉक्टर संजीव, यूरिक एसिड आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, और हमें मतलब मेरी जानकारी जरा दुरुस्त करें, मतलब ये अगर लंबे समय तक बना रहे, मतलब मैं देखता हूं कि आजकल बड़ा कॉमन है यूरिक एसिड की फाइंडिंग्स या यूरिक एसिड बढ़ते रहना या कंट्रोल में नहीं होना एक लेवल पे, तो हमें बताइए कि ये अगर एक स्टैंडर्ड से लगातार ऊपर बना हुआ है लंबे समय तक, क्या ये भी असर डालता है? जी, तो इसमें 2 चीज हैं। तो ऑन अ लाइटर वेन एक पेशेंट ने डॉक्टर को कहा कि भाई, क्योंकि उसका ब्लड शुगर ज्यादा था, तो उसने डॉक्टर को बहाने के लिए कहा कि भाई डायबिटीज रन्स इन माय फैमिली। सो द डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई साहब, नो वन रन्स इन योर फैमिली एट ऑल। दैट मीन्स एक्सरसाइज इज नॉन एग्जिस्टेंट इन योर फैमिली।
हम इस दौर में रह रहे हैं जिसमें हम लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और लाइफ हम भूल गए। मेन जो चीज है, दो बैलेंस है, इनपुट एंड आउटपुट। अगर आप गलत खाओगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो इट इज अ डबल वैमी। यूरिक एसिड अब बच्चों में भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया है। रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, जो नॉट ओनली हाइपरटेंशन बट मेन कॉज है किडनी स्टोन का एंड बोन डिजीज का। तो हमें इस चीज का जब हम इवेल्युएट करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएट करते हैं, क्रेटिनिन के अलावा भी काफी टेस्ट अवेलेबल है, जैसे किडनी स्कैन्स हैं, डॉपलर्स हैं, बाकी ब्लड टेस्ट हैं जिसके साथ हम इवेल्युएट करते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पब्लिक एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे कि क्या करेक्ट है और क्या गलत है, क्या ईटिंग हैबिट्स करेक्ट है जो गलत है। अगर आप आज की दौर में देखें, बिलो द एज ऑफ 18 25% जो इंडियन पॉपुलेशन है, दैट मीन्स टीनेजर्स एंड चिल्ड्रन आइदर ओवरवेट या ओबीस है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। देयर इज 100% इंक्रीज इन द डिशेज हैं या बिस्लरी पानी जो हम लेते हैं या कैच का पानी लेते हैं, इसमें सब माइक्रो नैनो प्लास्टिक होती है जो किडनी नहीं, हार्ट, लंग, ब्रेन सब जगह इफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग कैंसर। तो हमें एक कैंपेन लॉन्च करना चाहिए ताकि सिंपल मिडिल क्लास फैमिलीज को समझ आए कि बच्चों को, एडल्ट्स को, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज को करेक्ट बहुत डाइट बेहतर बात देना आपने है कही और डॉक्टर। किस प्रकार से रेजिमेंटल मतलब एक्सरसाइज करनी वाकई चाहिए। वाकई डॉक्टर संजीव, जो बात आप कह रहे हैं, मतलब अगर इस देश में बच्चों में मोटापा एक बहुत बड़ी चिंता बन गया है, हर वर्ग में मोटापा, डायबिटीज, बाकी बीमारियां, मतलब शायद हर दिन नया डेटा आता है और चिंताएं उसकी ओर इशारा करती हैं, उसके बावजूद हमने कहीं ना कहीं अपनी बर्बादी के साजो सामान खुद जुटा लिए हैं। मतलब हम एक्टिविटी, एक तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी कमी है, लेकिन हमें ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की, ऑनलाइन सामान मंगाने की आदत हो गई है। हमने साइकिलिंग और बाकी चीजों को एक लग्जरी बना लिया है कि हम मतलब हमारे लिए वो लग्जरी हो गया, कभी बेसिक्स होते थे। तो शायद वो बैक टू बेसिक्स जाना होगा, इन सारी चीजों को समझना होगा। पानी पीने के लिए बॉटल की जगह शायद हमें स्टील की गिलास का इस्तेमाल करना सीखना होगा। इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। डॉक्टर अनुजा, हमें ये बताइए कि एक जो बड़ा मतलब भारत जैसे देश में ना, किसी भी बीमारी का ना एक कॉस्ट मॉडल भी बड़ा चैलेंजिंग है। मतलब खासतौर पे किडनी कैंसर या बाकी इस तरह की बीमारियां, मतलब क्या स्थिति है? क्योंकि बड़ी मुश्किल हो रही है बड़ी आबादी के लिए इस तरह की फाइंडिंग्स अगर उनकी हो भी जा रही हैं तो उसका लंबे समय तक ट्रीटमेंट कराना। किडनी की बीमारियां, जिसे हम बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं या किडनी फेलियर, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, ना सिर्फ पेशेंट के लिए, उसकी एंटायर फैमिली के लिए। एक तो क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे हमारी दो तरीके की किडनी की बीमारियां होती हैं। एक होती है अक्यूट किडनी इंजरी, जो किसी अन्य बीमारी की वजह से किडनी में असर आता है, वो ठीक हो जाती है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो। दूसरी होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो ये लंबी बीमारियां जिनके बारे में हम बेसिकली बात कर रहे हैं, जो धीरे धीरे करके किडनी के काम करने के फंक्शन को खराब करती है। ये जो बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज या किडनी फेलियर, ये एक बर्डन है, बिकॉज ये लार्जली क्या होता है कि इसका ट्रीटमेंट, इसको हम केवल कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल क्योर नहीं कर सकते। सो लंबे समय तक पेशेंट और उसकी फैमिली को इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वहां तक तो फिर भी ठीक है। जब दोनों किडनी लेस देन 10% काम करने लगती है, तो इसे हम सीकेडी स्टेज 5 या एंड स्टेज किडनी डिजीज या किडनी फेलियर कहते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास केवल दो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक होता है डायलिसिस, दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। सो इस स्टेज पर पेशेंट को लाइफ लॉन्ग डायलिसिस करानी पड़ती है। हमारे पास डायलिसिस के पेशेंट्स में मैं आपको बताऊं कि 90% ऑफ द पेशेंट्स उसी समय डायग्नोज ही होते हैं जब उनकी किडनी में इरिवर्सिबल परमानेंट डैमेज हो चुका होता है। वाकई। सो इन दैट सिचुएशन हम लाइफ लॉन्ग डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट को सजेस्ट करते हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में बताती हैं कि कितना
देने वाला और कितना कहीं ना कहीं मानसिक और आर्थिक रूप से आप पर दबाव देने वाली ये बीमारी है। तो मेरे ख्याल से मेरे पास समय कम है और इस चर्चा को मुझे यहीं रोकना होगा, लेकिन कोशिश हमने यही की कि तमाम पहलुओं पर बातचीत करें। जो भी पहलू जाहिर सी बात है आपकी जिंदगी से जुड़े हैं उसे लेकर थोड़ा गंभीर हो जाइए, मतलब उसको हल्के में मत लीजिए। आज की दुनिया में एक छोटा सा दर्द भी कब बड़ा मर्ज बन जाए ये आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है। आपकी जिंदगी है, शरीर है, शरीर के संकेतों को समझिए। थैंक यू सो मच आप सभी का, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर अनुजा, इसके साथ ही नेहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार चर्चा के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से बाकी लोगों को थोड़ी जागरूकता है, जानकारी उनकी बढ़े। सेहत की बात में आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, और कोई और विषय जिस पे आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये पूरा शो यूट्यूब पर भी हम अपलोड करेंगे। नमस्कार।